नमस्कार दोस्तों। बाबा मैं तेरी बिटिया, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार तो दहलीज पार करा दे। आप सोच रहे होंगे आज मैं क्या सुना रही हूँ आपको। मैं ऐसे कुछ नहीं सुना रही। मैं आज आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक भी यही है, दहलीज। जो बचपन में हम पता नहीं कितनी बार कूद के बाहर जाते हैं, कितनी बार कूद के अंदर आते हैं, और दहलीज से हमारा ऐसा नाता हो जाता है कि हम कुछ दिन भी उस दहलीज को छोड़े बिना नहीं रह पाते। और एक बेटी के लिए उस दहलीज को छोड़कर जाना, एक नए घर में जाकर बस जाना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा फैसला है। और एक माँ बाप के लिए अपने जिगर के टुकड़े को किसी और के हाथों में जब वो सौंपते हैं, उस दहलीज को पार कराते हैं, तो पता नहीं उनके दिल में कितनी वो चीज़ें टूट जाती हैं जो मुझे नहीं लगता वो ताउम्र जुड़ पाती हैं। जो एक बिंधा होता है प्यार माँ बाप के दिल में बच्चों के लिए, उसके कितने टुकड़े उस वक्त हो जाते हैं कि आज उनकी बेटी पराई हो रही है, और भगवान ना करे वही बेटी अपना वो घर छोड़कर वापस उसी दहलीज को लांग के आए, तो माँ बाप का दिल एक बार फिर से टूट जाता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का घर खराब होता नहीं देख पाएंगे। वो अपने दिल पर पत्थर रख लेंगे उसके दूर होने के लिए, पर अपनी बेटी को दुखी नहीं देख पाएंगे। तो आज जो मैं कहानी आपके लिए लाई हूँ दोस्तों, ये कहानी कुछ यही बोलती है। पर वो कहते हैं ना कि माँ बाप के दिए हुए जीवन मूल्य और संस्कार बेटी को हर कदम पर एक सही फैसला लेने के लिए तत्पर रहते। तो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि ना तो कभी आपके बच्चों को अपने फैसलों पर शर्मिंदगी हो, ना कभी आपको अपने बच्चों के फैसलों पर शर्मिंदगी हो। तो सुनते ये बहुत ही खूबसूरत कहानी जो मैं आपके लिए लाई हूँ, दहलीज। अरे बाला, तन्मयता से सुबह सुबह पौधों को पानी दे रही माँ ने चैनल गेट पर आहट होते ही गर्दन उठाई, तो बानी को देख खुशी वो राहत से भर गई। पापा भी बरामदे में ही मुट्ठे पर बैठे पेपर पढ़ रहे थे। वे भी पेपर टेबल पर रखते एकदम खड़े हो गए थे। अरे बानी! अचानक बानी ने अपने हाथ का सूटकेस व एयर बैग नीचे रखा। वह पहले माँ के चरणों में झुक, फिर उनके सीने से लग गई। बाला, कितना अच्छा सरप्राइज! उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। माँ बचपन से ही उसे बाला ही कहती थी। माँ बाप के अपने ही प्यारे प्यारे नाम होते हैं जो बच्चों के दिल तक उतर जाते हैं, उनकी हर खुशी गमी का वो एहसास दिला पाते हैं। विपिन, उन्होंने पूछा, पर जवाब तो जैसे वे पहले ही जान चुकी थी, क्योंकि इतने से समय में वे देख चुकी थी कि पीछे धूल उड़ाती टैक्सी जा रही है। नहीं माँ, पापा की भी प्रश्नवाचक निगाहों को पढ़ते हुए बानी ने जवाब दिया। कमाल है भाई, बेटी आई है उसे तो पूछ नहीं रहे, दामाद की पड़ी है बताओ। और हंसकर पापा ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। अरे ना बच्चा, कहते हुए पापा ने उसकी पीठ थपथपा दी, क्योंकि जब बेटी बाप के गले में मिलती है ना, तो ना चाहते हुए आंसू निकल ही आते हैं। तीनों अंदर दाखिल होने को पलटे। माँ पापा के कंधों पर हाथ रखे बानी पीछे थी। तभी देरी में उसे हल्की सी ठोकर लगी। चौखट हमेशा से वही ऊंची ही थी। ओ माँ, उसके मुंह से निकला। माँ, पुराना घर नहीं छोड़ना तो मत छोड़ो, पर कुछ रेनोवेट तो करवा लो। क्या पापा, आप भी कुछ नहीं करते? अरे बेटा, तेरी माँ सुनती कहाँ है। तब तक माँ रसोई में पानी लेने चली गई। दोनों बाप बेटी सोफे पर बैठ गए। क्या बेटा, एकदम अचानक कैसे आना हुआ? अरे बस पापा, पक गई थी।
तीनों जूनियर को सब समझाकर संभाल कर छुट्टी ले ली है। 5-7 दिन बस आप दोनों के साथ रहूंगी। तब तक माँ चाय के साथ पकोड़े भी बना कर ले आई थी। वाह, सुबह सुबह पकोड़े तो यहाँ गांव में ही संभव हैं। वहां तो कॉर्नफ्लेक्स से ही काम चलाना पड़ता है। बानी ने हंसते हुए पकोड़े उठाते हुए कहा। गांव थोड़ी बेटा, माँ ने विरोध किया। ओके बाबा, छोटा शहर बस। और तीनों इसी बात पर हंस पड़े। बानी नहाकर ताजगी महसूस कर रही थी। माँ को निश्चित रूप से पकवान बनाने की तैयारी करनी थी। बेटी जो घर आई थी, तो पापा ने कहा, चल बेटा थोड़ा बाहर खेतों में घूम के आते हैं। जी पापा, कहते हुए बानी ने माँ को बताया कि हम अभी आते हैं, और पापा के पीछे पीछे बाहर आने लगी। देहरी की चौखट पर पुणे उसे ठोकर लग गई। पापा ने पीछे मुड़कर उसे देखा और कहा, तुझे तो ध्यान नहीं होगा बेटा, पर जब तू गडूलिए चलती थी तो तेरी माँ तुझे खूब उकसाती थी यह डोली पार करने को। चल बाला, चल बाला, कहती तुझे पीछे से सहारा देकर यह पार करवा कर ही मानती थी। सच्ची पापा, आप दोनों ही मुझे हर तरह से सपोर्ट करते रहे हैं। तब तो मैं यहाँ तक, और उसका स्वर अब भीग गया। अब वो अपना दर्द और नहीं छुपा पा रही थी। आज वह दिल्ली में जानी मानी गायनाकोलॉजिस्ट थी। बढ़िया हॉस्पिटल, पति विपिन भी डॉक्टर ही था। कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या बात है बेटा? पापा का स्वर दूर से गूंजता हुआ महसूस हुआ। कुछ नहीं पापा, बेटियां कहाँ सब बताती हैं अपने पापा को। मैं माँ ना सही पर बाप तो हूँ तेरा। और पुरुष यानी संवेदनहीन होना नहीं है बेटा। क्या प्रॉब्लम है, अपने पापा से नहीं कहोगी? पापा अपने बच्चों की दुविधा, उनकी प्रॉब्लम समझ जाते हैं। तभी तो आज पापा बानी को घुमाना तो एक बहाना था, उसकी प्रॉब्लम शेयर करनी थी। तब तक खेत की मेड़ प्रारंभ हो चुकी थी, साथ साथ अमराई की छांव भी। बानी ने तेज धूप से छांव में आते ही शीतलता महसूस की, और पापा के शब्दों की भी। उसकी अश्रुधार बह चली। बानी ने विपिन का ऐसा भयानक सच उजागर किया जो अपराध की श्रेणी में आता था। बानी का अपनी चिकित्सा की पढ़ाई के दौरान ही विपिन से परिचय हुआ था। वह जानती थी कि विपिन महत्वाकांक्षी युवक है। गरीब का महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, पर तब यह नहीं जानती थी कि वह अति महत्वाकांक्षी होगा, जिसकी कोई हद ही नहीं होगी। राजी खुशी दोनों का ब्याह हुआ। एक ही प्रोफेशन के फायदे भी होते हैं, यह उसने भी जान लिया था। पापा ने जो पैसे दिए वो और थोड़े बहुत विपिन के पास थे। बाकी का लोन वगैरह लेकर उन दोनों ने नर्सिंग होम खोल लिया था, और इन सालों में शून्य से शुरू होकर हॉस्पिटल एक शिखर पर पहुंच गया था। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से विपिन में बहुत कुछ चेंजेस आ गए थे। उसे धन की हवस सी हो गई थी, और वह भ्रूण परीक्षण जैसे गैर कानूनी कार्यों की ओर कदम बढ़ा चुका था। बानी का दिल व संस्कार दोनों ही इसकी इजाजत नहीं देते थे, तो जाहिर है बानी ने इसका विरोध किया। और पति का विरोध यानी दाम्पत्य जीवन का बिखराव। ये है हमारी आज की संस्कृति, जहाँ पुरुषार्थ केवल स्त्री को, उसके सपनों को, उसकी आवाज को दबाना है। क्या ये पुरुषार्थ नहीं है? बानी को चुप रहना गवारा नहीं था। ना वह पेशे के साथ गद्दारी कर सकती थी, ना ही इंसानियत के साथ। और इसलिए उसके स्वर मुखर होते ही दोनों के बेडरूम अलग हो गए। पापा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। बानी का दिल भर आया। विपिन के साथ रहना अब एक सजा की तरह लग रहा है। अलग होती हूँ तो बच्चों का क्या होगा, और उधर भी अम्मा बाबूजी लोग, समाज
आप दोनों पर क्या गुजरेगी। कई प्रश्न मन में उठते हैं। कुछ भी नहीं सोच पा रही थी पापा, बस इसलिए आपके पास चली गए। पापा पानी को देखते रह गए। कौन कहता है कि कुछ शिक्षा संस्कार खत्म कर देती है। इतनी पढ़ी लिखी बेटी संस्कारों की एक सजग प्रहरी है। पेशे की नैतिकता भी नहीं छोड़ रही और दाम्पत्य को भी उतना ही महत्व दे रही है मेरी बच्ची। वाह, मुझे गर्व है बानी तुम पर कि तुम मेरी बेटी हो। कहते कहते उन्होंने बानी के सिर पर हाथ फेर कर बोला, बेटा, आज तो तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया है। यह ईमानदारी, निष्ठा व मानवता का पाठ ही हमारी पूंजी है बच्चा। लेकिन इस पूंजी का क्या करूंगी पापा। ना विपिन को छोड़ने का सोच पा रही हूँ, ना उसके साथ जी पा रही हूँ। हॉस्पिटल तो मेरा धर्म है, मेरी पूजा है पापा। देखिए कितनी दुविधा में फंस गई एक अकेली औरत, जिसे उसका जीवन साथी उसके मन के भाव नहीं समझ पा रहा। अपने धर्म और अपनी पूजा से तो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को विमुख नहीं कर सकता ना, है ना बेटा। पापा ने बानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन विपिन अपनी मनमानी करना चाहता है, बल्कि कर ही रहा है पापा। मैं गंधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बैठ सकती। मैंने उसकी दहलीज को लांघने का फैसला कर लिया है। बाबूजी, अम्मा, बच्चे सब मेरी जिम्मेदारी हैं। इतनी निष्ठा व भरोसे का पेशा है हमारा, हम कैसा ऐसे उसके साथ गद्दारी कर सकते हैं। मेरा काम जिंदगी देना है पापा। मुझे अपने हॉस्पिटल को बचाना है खून के उन धब्बों से जो निर्दोष अजन्मे बच्चों के हैं। मुझे अपने पेशे की आस्था को बचाना है जो कितनी ही जिंदगियों के साथ जुड़ी है। देख बेटा, पापा घर की ओर मुड़ चले और बोले, अपनी बेटी पर और अपनी परवरिश पर मुझे पूरा भरोसा है। हम तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हैं और मैं जानता हूँ जो निर्णय तुम लोगी वो बिल्कुल सही होगा। चाहो तो मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलने को तैयार हूँ। तुम्हारी हर फैसले में मेरी सहमति है बच्चा। माँ को अभी मत बताना पापा, उससे शाम को बात करते हैं। बातें करते करते घर कब आ गया पता ही नहीं चला। स्वयं को एक चुप्पी के साथ उन्होंने घर में प्रवेश किया। बानी का पैर फिर चौखट से टकराया, पर इस बार ठोकर हल्की थी। पापा ने पलटकर उसे देखा। लीज की चौखट थोड़ी कटवानी पड़ेगी। हमारी बेटी दहलीज से बाहर जाए या अंदर आए, अब उसे ठोकर नहीं लगनी चाहिए। कोई भी माँ बाप न जीवन में न दहलीज से अपने बच्चे की ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर यह दहलीज भी वो लांघने में सहायता तब करते हैं जब उनके बच्चे सही हैं और अपने संस्कारों को छोड़ना नहीं चाहते। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को ये संस्कारों और जीवन मूल्य की पूंजी देना कभी मत भूलिएगा, जो हमारे साथ और हमारे बाद भी उनकी एक पहचान बनाए रखेगी। आशा करती हूँ आपको ये मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप मेरे इस चैनल आकर्षण को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ आपसे आपके इसी अपने आकर्षण चैनल पर अगली कहानी के साथ। शब्बा खैर।